ये बता दिया था आपको कि यहाँ पे चरण कितने थे, कितने चरण थे, 7। उसके बाद मैंने कहा था आपको कि समय कितना लगा, तो अरे बोलो समय कितना, 8 साल 7 महीने और कितने दिन, 14 दिन। ये मैंने बताया था आपको कि इतना समय लगा और कितने चरण में हुआ, तो इतने चरण में। मैंने आपको डेट भी बता दी थी, यहाँ पे किससे शुरू हो रहा है ये, तो 18 मार्च 1948 से, और ख़त्म कब हो रहा है, तो 1 नवंबर 1956। यानी इसको अगर अपन मिलाएंगे तो अपने पास आ जाएगा कि क्या समय हुआ था, यही अपन ने बात की थी। अब अपन देखते हैं एक एक चरण के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, एक एक चरण, जो 7 चरण हुए ना, उन 7 चरण के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो अपना पहला चरण आता है, यानी अपन क्या कह सकते हैं, प्रथम चरण। कौन सा चरण है, प्रथम चरण। बात करें कि इसकी डेट क्या होगी, तो भाई डेट वही होगी, 18 मार्च 1948। क्या डेट है इसकी, 18 मार्च 1948। अब इस दिन क्या हो रहा है कि अपने राजस्थान की अगर बात करें, तो ऐसा कुछ राजस्थान है अपना, ऐसा राजस्थान है। इस राजस्थान के अंदर ये जो एरिया है, कौन सा वाला, ये वाला, इस एरिया को पहले कहा जाता था मत्स्य जनपद। क्या कहते थे इसको, मत्स्य जनपद। ठीक है। अब इसका नाम क्या है कि फर्स्ट जो चरण है उसमें यहाँ पे जो जो रियासतें थी ना वही जुड़ती है। पहले इसको क्या कहते थे, रियासत से पहले तो जनपद कहा करते थे, और कौन सा जनपद, मत्स्य जनपद। अब लेकिन यहाँ पे 4 रियासतें, कितनी रियासतें हैं, 4। और इन 4 की रियासत आपको याद कैसे करनी है, ए बी सी और डी। अब ये ए बी सी डी का मतलब क्या है, तो अपने पास सबसे पहले आएगी अलवर। कौन सी आएगी, अलवर। दूसरी आएगी इसमें कौन सी, भरतपुर। सी से याद करोगे कौन सी, करौली। और डी से याद करोगे क्या, धौलपुर। क्या याद करनी है, धौलपुर। इस वाले क्षेत्र को ही पहले क्या कहते थे अपन, तो मत्स्य जनपद। अभी अपने कितनी रियासतें जुड़ रही इसमें, 4। 4 में पहला नाम अलवर, फिर भरतपुर, फिर करौली और फिर धौलपुर। और यहाँ पर एक ठिकाना था, उस ठिकाने के बारे में ध्यान रखो, तो ठिकाना कौन सा था, नीमराणा। कौन सा ठिकाना था, नीमराणा, जो आज कहाँ पे है, अलवर जिले में। कहाँ पे है, अलवर जिले में। तो ये कुल कितनी चीज जुड़ी है, तो ए बी सी डी और साथ में एक एन से याद रखना, कौन सा, निमराना। अब ये एरिया है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने आपको बताया कि है ना, पहले पुराने काल में इसको क्या कहते थे, मत्स्य जनपद। तो ये मत्स्य जनपद, फिर इसको किसने नाम दिया, जो प्रथम चरण है उसको भी किसी ने नाम दिया होगा। तो एक आदमी अपने पास आता है जिसका नाम है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। क्या नाम है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो अपने नोट करके बात ध्यान रखनी कि के एम मुंशी ने प्रथम चरण को मत्स्य संघ नाम दिया। क्या नाम दिया था इसको, मत्स्य संघ नाम दिया, यही अपने ध्यान रखना है कि प्रथम चरण का नाम क्या था, मत्स्य संघ। अब इसमें जुड़े कौन कौन सी रियासतें, तो अपन यहां पे लिखेंगे पॉइंट करके कि रियासतें। तो रियासतों के मैंने अभी नाम बताया आपको, कैसे याद करोगे, ए बी सी डी। क्या याद करना है, ए बी सी डी। तो अपने पास सबसे पहले यहाँ पे अलवर, फिर भरतपुर, फिर करौली, और उसके बाद क्या है, तो अपनी धौलपुर। और एक ठिकाना इसी के साथ अपने लिख दो, कौन सा, तो नीमराणा। कौन सा ठिकाना था, नीमराणा। तो इसको अपन कोष्टक में कर देते, क्या है ये, ठिकाना। ये सब क्या जुड़ते हैं, प्रथम चरण में। किस चरण में जुड़े ये, प्रथम चरण में। अब इसमें अलग अलग पदाधिकारी होंगे। मतलब अगर चरण बना रहे अपन, तो पहले तो क्या हुआ करता था कि राजा हुआ करते थे, पर अब यहाँ पे 4 रियासतें, चारों में राजा अलग अलग है। तो अब सब जगह पे अलग अलग पद देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ते हैं, पद। तो अब यहाँ पे अपने पास नए नए पद निकले। इसमें से पहला पद अपन कह सकते हैं क्या, तो प्रधानमंत्री। क्या कहेंगे अपन,
प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो शोभाराम कुमावत। क्या नाम था? शोभाराम कुमावत। यह तो क्या बना? प्रधानमंत्री। कौन से चरण का? प्रथम चरण का, जिसका नाम क्या है? मत्स्य संघ। क्या नाम है इसका? मत्स्य संघ। इसका क्या है? अगर प्रधानमंत्री पूछ ले तो आपसे शोभाराम कुमावत। फिर आपसे पूछ ले वो कि यहाँ पर जो राजा हुआ करता था, जो सबसे बड़ा राजा हुआ करता था, उसको एक नाम दिया, क्या? राज प्रमुख। क्या नाम दिया था? राज प्रमुख। अब राज प्रमुख कौन बनेगा? तो यहाँ पे राज प्रमुख बनेगा धौलपुर। अपने जो भरतपुर, धौलपुर है, यहाँ का शासक हुआ करता था, जिसका नाम था उदयभान। क्या नाम था? उदय भान सिंह। आपने कभी नाम सुना है वसुंधरा राजे के बारे में? वसुंधरा राजे के है ना, जो ससुर जी है वो कौन है? उदयभान। कहाँ के राजा है? धौलपुर के। इनको पहले चरण में कौन सा पद दिया? तो अपने ध्यान रखना है, कौन सा? राज प्रमुख का। तो इनको अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, कहाँ के राजा है ये? धौलपुर। कहाँ के राजा है? धौलपुर। ये बात का ध्यान रखना है। अब पूछेंगे अपन से कि इसकी राजधानी क्या थी? क्या पूछेंगे अपन से? राजधानी। तो ये जो मत्स्य संघ बनाया है, इसमें ये 4 रियासतें। 4 रियासतों में जो सबसे बड़ी सिटी होगी वो क्या बननी चाहिए? राजधानी। अब राजधानी बननी तो चाहिए थी अलवर, पर अलवर के राजा के साथ यहाँ पे एक दिक्कत आ जाती है। इस कारण से वापस राजधानी क्या बनी? भरतपुर। क्या बनी? भरतपुर। तो यहाँ पे अपनी राजधानी क्या होगी? भरतपुर। उसके बाद अपन से पूछेंगे कि यहाँ पर जब ये प्रोग्राम हो रहा है, इसका 18 मार्च को पूरा ग्रुप बन रहा है, तो प्रोग्राम करेंगे कोई ना कोई। तो वो प्रोग्राम करने आया कौन? तो भारत की जो गवर्नमेंट होती थी वो किसी न किसी एक आदमी को भेजती थी। अब वो किसको भेजा? तो उसको अपन एक नाम से पढ़ते हैं, उद्घाटन करता। किस नाम से पढ़ते हैं? उद्घाटन करता। तो अब यहाँ पे उद्घाटन करता कौन था? उद्घाटन करता। तो उद्घाटन करता का नाम था नरहरि। नरहरि विष्णु गोडगिल। क्या नाम था? नरहरि विष्णु गोडगिल। इसने क्या किया भाई? उद्घाटन किया इस प्रोग्राम का। जो प्रोग्राम हो रहा है अपना, उसका उद्घाटन करने कौन आया था? तो नरहरि विष्णु गोडगिल। अब अपने पास एक व्यक्ति और रहता है, उसे अपन कहते हैं उपराज प्रमुख। क्या कहते हैं? उपराज प्रमुख। अब ये उपराज प्रमुख किसे बनाया? तो उसका नाम था गणेश पाल। किसको बनाया था? गणेश पाल। और ये गणेश पाल कहाँ का राजा था? तो करौली। कहाँ का राजा था? करौली। आपके पास कभी भी, मैं कहना छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, कि कभी भी किसी भी नाम के पीछे क्या दिख जाए आपको? पाल। पाल अगर दिखा तो वो कहाँ का राजा होगा? करौली का। कहाँ का राजा होगा? करौली का। तो अपने पास यहाँ पे सारे नाम आ गए। इसे अपन कहते हैं प्रथम चरण। कौन सा चरण कहते हैं इसको? प्रथम चरण। क्या हो रहा है? तो प्रथम चरण होता कब है? तो 18 मार्च को। कौन सी कहाँ पे? 1948 में, यानी 1948 में। फिर इसमें नोट करके, ये जो प्रथम चरण है, क्योंकि इसको प्राचीन काल में क्या कहते थे? मत्स्य जनपद। तो ये मत्स्य जनपद के ही 4 राज्य थे, जिनका नाम क्या था? अलवर, करौली, भरतपुर और धौलपुर। तो उसको के एम मुंशी ने क्या नाम दे दिया? मत्स्य संघ। उसके बाद बात करें इसमें रियासतें कौन कौन सी? तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और एक ठिकाना था जिसका नाम क्या था? निमराना। फिर अपन बात करें प्रधानमंत्री कौन था? तो शोभाराम कुमावत। राज प्रमुख कौन? उदयभान सिंह, जो कहाँ के राजा हुआ करते थे? धौलपुर के। राजधानी किसको बनाया? भरतपुर को। और उद्घाटन करता कौन था? तो नरहरि विष्णु गोडगिल। उसके बाद बात करें इसमें उपराज प्रमुख कौन थे? तो गणेश पाल। ये आपका पूरा हो गया कौन सा चरण? प्रथम चरण। अब प्रथम चरण के बारे में अपन कुछ नोट बातें ध्यान रखेंगे। जैसे अपने पास पहला जो नोट आता है इसके बारे में, वो अपन को ध्यान रखना पड़ता है कि अलवर के शासक, कहाँ के शासक? अलवर के शासक तेजपाल, या फिर इन्हीं को कहा जाता है कौन सा सिंह? तेज सिंह। तेज सिंह को महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हत्या की साजिश में, हत्या की साजिश में गिरफ्तार कर लिया। क्या कर लिया था इनको?
तो ये बंदा क्या है इसमें गिरफ्तार, यानी अलवर का राजा है। ये जो प्रोग्राम हुआ उद्घाटन का उसमें शामिल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि आपको पता हो तो महात्मा गांधी की मृत्यु कब होती है, तो 30 जनवरी 1948। कब हुई थी, 30 जनवरी 1948। उनकी हत्या कौन करते हैं, तो गोडसे। कौन, किसने की थी, गोडसे। अब गोडसे क्या हुआ था कि कुछ समय पहले अलवर आके गया था। कहां पे आके गया, अलवर। तो अलवर में वो जो इनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे, दीवान हुआ करते थे, उनसे मिला। अब लेके है ना, जब उसकी जांच वगैरह की, नाथूराम गोडसे को पकड़ा, तो उसका पीछे का निकाला बैकग्राउंड, तो पता चला कि भाई साहब ये तो है ना अलवर जाके आए हैं। तो अलवर में किस किस को पकड़ लिया, तेज सिंह को और इनके जो प्रधानमंत्री थे उनको। इसलिए यह आदमी गिरफ्तार था कब, प्रथम चरण के समय। फिर अपन बात करते हैं कि भरतपुर के राजा, कहां के राजा, भरतपुर के राजा ब्रजेंद्र सिंह के भाई मान सिंह ने, मान सिंह ने एकीकरण का विरोध किया, एकीकरण का विरोध किया, तथा जाट झंडा, जाट झंडा खतरे में है का नारा दिया, का नारा दिया। किसका नारा दिया, तो इन्होंने जाट झंडा खतरे में। अपन बात करें, दो रियासतें राजस्थान की ऐसी है जहां पे जाट राजा है। कौन है राजा, जाट। जाट किसान हुआ करता है सिंसिनवार, वो वाले ही क्या है वहां पे राजा है। ऐसी एक तो है कौन सी, धौलपुर, और दूसरी कौन सी है, तो अपने भरतपुर। अब ये दोनों में से जब अपन बात करते हैं ना कि भरतपुर के राजा कौन हुआ करते थे, ब्रिजेंद्र सिंह। अब एकीकरण से सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आ रहा था कि भाई राजा के जो पावर हुआ करते थे, राजा राजकुमार उनके भाइयों के जो भी पावर थे, वो सारे अब खत्म हो जाएंगे। अब किसका राजा होगा, कौन होगा राजा, तो प्रधानमंत्री। अब लेके है ना, इससे सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आ रहा था, मान सिंह को। किसके भाई है, भरतपुर के जो शासक उनके भाई है। और इन्होंने लेके एक नारा दिया कि हम क्या है, सभी जाट है, और हमारा जो झंडा है, हमारी जो विजेता है, वो हमारी जो वीरता है, वो क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। अपनी रियासत अब कहाँ मिल जाएगी, भारत में। तो अपने सभी राजाओं के पास कोई पावर नहीं रहेगा। इसलिए इन्होंने एक नारा दिया था, कौन सा, जाट झंडा खतरे में है। और इसी के साथ अपना प्रथम चरण क्या होता है यहाँ पे खत्म। लिख दें आप इसको, लो। ये सीधा है ना, ये मैप वगैरह मत बनाना आप, यहीं से कर लेना। ये वैसे मैंने आपको लिखवा दिया है, बाकी ये और आपके पास है। जैसे मैप से अगर समझना हो तो फिर आपके लिए ही है।
लिख दिया ये? वहाँ वहाँ आ रही है क्या? लिखा? चले। अपना प्रथम चरण क्या हो गया यहाँ पे? समाप्त। क्या हो गया है? समाप्त। अब अपन है ना इस पे एक बात ध्यान रखना कि अपने पास है ना भरतपुर का कितनी बार प्रशासक पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? प्रशासक। तो नोट करके ध्यान रखना है कौन? भरतपुर का प्रशासक। कई बार प्रश्न पूछा है कि अपने कहाँ का प्रशासक पूछ लिया उन्होंने? भरतपुर का प्रशासक भारत सरकार ने, भारत सरकार ने किसे नियुक्त किया? क्या क्वेश्चन पूछते हैं हर बार? किसे नियुक्त किया? अब आपसे पूछेगा क्या वो कि भरतपुर का प्रशासक। क्या हुआ था कि भरतपुर में है ना एक तो मान सिंह क्या कर रहा था, बार बार लड़ाई कर रहा था। अभी मैंने बताया वो कह रहा है कि जाट झंडा खतरे में, यानी कहीं ना कहीं तो वो लड़ाई कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में मुसलमान है, तो किसी ने शिकायत कर दी थी केंद्र सरकार को, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि भाई अपने जो भरतपुर है वहां का सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो वहां जो राजा है ब्रिजेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि भाई ये पकड़ो तुम्हारा भरतपुर, मैंने मिला दिया आपके राज्य भारत में, अब उसका जो करना हो करो, मैं तो मेरे अब फ्री हो रहा हूँ, मेरे मतलब मेरी ड्यूटी जो है वो नहीं निभानी है। जब उन्होंने ड्यूटी नहीं निभाई तो भारत सरकार ने एक आदमी को भेजा। जैसे आज अपने पूरे राजस्थान में एक पद होता है, कौन सा? एमएलए। एमएलए मान लो क्या था? राजा। और उसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए एक आदमी को भेजते हैं जिसको अपन कहते हैं एसडीएम। सुना है कभी? जिसे अपन कहते हैं एसडीएम, जिला अधिकारी वगैरह शब्द आते हैं, वो क्या उनकी हेल्प करने के लिए। तो अब यहाँ पर जो ब्रजेंद्र सिंह थे उन्होंने पूरा मामला कर दिया कि भाई मैं तो कोई काम करने वाला नहीं, मैं अपने क्या दे रहा हूँ, इस्तीफा, मुझे ये भरतपुर चाहिए ही नहीं, अब मेरे पास पैसा है, मैं उससे खुश हूँ। तो यहाँ पर किसको बना के भेजा था? तो उसका नाम था एस एन सप्रू। क्या नाम था? एस एन सप्रू। किसने भेजा था? तो भारत सरकार ने। ठीक है, ये बात का आपने रखना है ध्यान। लिख दो इसको, इसके बाद आगे वाला लिख देता अपन। लिखा? चले अगले पे। अब अपन देखेंगे कौन सा चरण? दूसरा चरण। दूसरा चरण। अब इसकी तारीख क्या ध्यान रखनी है? तो अपने तारीख तो ध्यान रखेंगे अपन 25 मार्च 1900
1948। कब की तारीख थी? 25 मार्च 1948। अब क्या हो रहा है यहाँ पे सुनना, यहाँ पर अब इस वाले का नाम क्या होगा, यानी चरण का नाम, चरण का नाम। अब यहां जो चरण का नाम है वो क्या रखा, तो वापस एक बार अपन देखेंगे किसका मैप, राजस्थान का। ये राजस्थान का अपना क्या है मैप, इसमें से अपने पास क्या जुड़ चुके हैं, ये वाला एरिया जुड़ चुका है। अब अपने पास कौन सा एरिया जुड़ रहा है, तो अपने मान लो ये वाला, यानी ये पूरा जो राजस्थान है ये इसमें जुड़ गया। यहाँ पे अपना क्या बच गया, केवल उदयपुर वाला जो एरिया है वो बचा हुआ है, मेवाड़ बचा हुआ है। बाकी ये पूरा जो क्षेत्र है वो किसमें जुड़ जाता है, दूसरे चरण में। अब ये देखो तो अपन जब है ना इसको बांटते हैं ना चार में, तो अपन को दिखेगा ये तो अपना कौन सा होता है, उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये क्या होता है, पूर्व। अब इधर देखो ये सब पूर्व की रियासतें हैं कि नहीं है, पूर्व की है, ये सारा क्षेत्र पूर्व में आ रहा है। तो इस वाले चरण का अपन ने नाम क्या कर दिया, पूर्वी राजस्थान संघ। क्या नाम कर दिया इसका, पूर्वी राजस्थान संघ। अब पूर्वी बार बार नाम ज्यादा बड़ा पड़ रहा था, तो इन्होंने कहा कि ना एक काम करते इसका सीधा नाम कर लेते अपन, क्या, राजस्थान संघ। क्या नाम कर लेते इसका, राजस्थान संघ। बस ये अपने ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं इसमें रियासतें कौन कौन सी जुड़ती है, तो यहां देखिए अपन रियासतें, जब अपन रियासतों की बात करेंगे तो अपने एक ट्रिक याद करनी है। वो ट्रिक क्या है कि अपने कभी भी होता है ना, तो अपने यहाँ पे जब पूर्वी राजस्थान में जाते हैं ना अपन हाड़ौती वाले क्षेत्र में, तो वहां पे किसी को झाड़ू मारते हैं तो उसे कहते हैं प्रशाटो। क्या कहते हैं, प्रशाटो। अब अगर कोई बाबू है, वो अगर गलत काम करके आया, नशा करके आया, तो उसकी लाड़ी उसको मारेगी कि नहीं मारेगी। तो यहाँ पे वही है कि उसकी जो लाड़ी थी ना वो उसको क्या मारती है, झाड़ू। पर वो झाड़ू है ना पता नहीं उसके हाथ में कहां से आया, तो उसने पूछा एक बार कि भाई ये जो झाड़ू है ना ये अपना नहीं है, किसी और का है। क्या था कि ये झाड़ू अपना नहीं, रोज मैं खाता हूँ मुझे पता है, आज मार थोड़ी स्पेशल है, तो ये झाड़ू किसी और का है। तो फिर वो बाबू को वापस पूछता है कि बाबू की को झाड़ू प्रसाटो। क्या पूछता है, बाबू की को झाड़ू प्रसाटो, यानी बाबू किसका झाड़ू मारा तूने मुझे, आज अलग से लगी है मेरे स्पेशल। तो बस अपन को वही ट्रिक याद रखनी है। तो यहाँ पे अपन याद क्या रखेंगे, बाबू की को झाड़ू प्रसाटो। क्या याद रखेंगे, ये अपने पास ट्रिक आ गई। अब इसमें से देख लेते हैं अपन कि रियासतें कौन कौन सी है। बा से याद रखो कौन सा, बांसवाड़ा। क्या याद रखनी है अपने, बांसवाड़ा। फिर अपने पास आई कौन सी, बू। बू से कौन सी, बूंदी। क्या याद रखोगे, बूंदी। फिर आया क्या, की से क्या याद रखोगे, किशनगढ़। क्या याद रखना, किशनगढ़। को से क्या याद रखोगे, कोटा। क्या याद रखोगे, कोटा। जा से क्या याद रखोगे, झालावाड़। डू से क्या याद रखोगे, डूंगरपुर। प्र से क्या याद रखोगे, प्रतापगढ़। क्या याद रखोगे, प्रतापगढ़। शाह से क्या याद रखोगे, शाहपुरा। और टो से क्या याद रखोगे आप, टोंक। ये आपके हो गए दूसरा चरण। बस ये तो याद करने। अपने ये प्रश्न पूछता है कि अभी जो लास्ट पेपर हुआ था आरएस का, उसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सी रियासतों का सूंक जो युग में है वो दूसरे चरण में नहीं हुआ था। अब इसमें से है ना क्या किया उन्होंने कि तीन तीन का जोड़ा दिया। एक में उसमें उदयपुर डाल रखा था, इसमें कहीं उदयपुर का नाम है क्या, वो वाला उसका आंसर क्या था, सही। बाकी तीन 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 करके है ना चार ऑप्शन होते हैं। चार में देखो इसमें तीन आगे की दे दी, तीन बीच की दे दी, तीन यहाँ की दे दी, और तीन में एक दे दिया था उदयपुर वाला। तो वो उदयपुर वाला क्या था, गलत। अब ये क्वेश्चन को बस यही ध्यान रखना है कि अपन को ट्रिक याद होनी चाहिए, बाबू की को जाडू प्रसाटो। और साथ में एक ठिकाना याद होना चाहिए अपन को। यहाँ भी क्या है, एक ठिकाना, और ठिकाने का नाम क्या है, कुशलगढ़। क्या नाम है, कुशलगढ़। वर्तमान में कुशलगढ़ का है तो बांसवाड़ा, पर ये उस समय क्या था, तो ठिकाना। क्या था, ठिकाना। बस ये अपने क्या है, रियासत है। अब यहाँ पे भी वही बातें होगी, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उसके बाद उद्घाटन करता, राजधानी वगैरह सारी बातें यहाँ पे भी आएगी। अब अपन यहाँ पे क्या देखेंगे, राजधानी।
उद्घाटन स्थान, उद्घाटन स्थान, उद्घाटन करता, उद्घाटन करता, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख। यही तो देखा था, इससे पहले में भी यही देखा था अपन ने, कि और कुछ देखा था? हाँ, उद्घाटन वगैरह सब यही है। अब देख लेते हैं इनको, एक एक का नाम देख लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अपने पास आया राजधानी। तो जो सबसे बड़ी जगह होगी यहाँ पे, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? कोटा। तो यहाँ पे राजधानी क्या बनेगी? कोटा। क्या बनेगी राजधानी? कोटा। फिर बात करें उद्घाटन स्थान, तो कोटा का दुर्ग क्या बनता है? यहाँ पे उद्घाटन कहाँ हुआ इसका? कोटा का दुर्ग। कब हुआ? तो भाई तारीख लिखी हुई है अपने पास, 25 मार्च। फिर बात करें उद्घाटन करता, तो भाई है ना, इससे पहले कब की बात करें अपन? 18 तारीख की, 18 मार्च को तो वो आए ही कहाँ पे? मत्स्य संघ बनाने। अब उसी आदमी को कहा कि भाई 8 एक दिन और रुक जाओ, और 8 एक दिन बाद आप कहाँ पे कर दो उद्घाटन? तो अपने कोटा में। तो यहां पर वापस वही आदमी जिसका नाम क्या है? नर हरि विष्णु। कभी आपके सामने नाम आएगा क्या? नर हरि विष्णु। कभी नाम आएगा क्या? एनवी गॉडगिल। क्या नाम आएगा? एनवी। और ये क्या है? तो गॉडगिल। इस आदमी ने क्या किया है? वापस उद्घाटन, यानी 2 चरणों का उद्घाटन कौन कर रहा है? तो नरहरि विष्णु गॉडगिल। फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री बनता है जिसका नाम है गोकुल लाल असावा। क्या नाम है? गोकुल लाल असावा। ये यहाँ पे क्या बना? प्रधानमंत्री। क्या बना? प्रधानमंत्री। रहने वाला कहाँ का पूछ ले आपसे कभी तो? शाहपुरा। कहाँ का रहने वाला है ये? शाहपुरा का। फिर हम बात करें राज प्रमुख, तो भाई सबसे बड़ी रियासत कौन सी? कोटा। अब कोटा का ही जो राजा होगा वो क्या बनेगा? राज प्रमुख। तो यहाँ पे राज प्रमुख बनते हैं, तो यहाँ पे उनका नाम आता है महाराव भीम सिंह। क्या नाम आता है? महाराव भीम सिंह। अब अपन बात करते हैं कि उपराज प्रमुख, तो कोटा के बाद ही एक रियासत है जिसका नाम क्या है? बूंदी। तो बूंदी के जो राजा होंगे वो क्या बनेंगे यहाँ पे? उपराज प्रमुख। तो अपन यहाँ पे कौन थे? तो महाराव बहादुर सिंह। कौन थे यहाँ पे? महाराव बहादुर सिंह। ये आपके कौन सा चरण? दूसरा चरण। अब दूसरे चरण में अपन नोट वाली बातें कर लेते, कुछ जो नोट की बात इसमें इंपॉर्टेंट रही होगी। अब देखिए इसमें से जैसे अपने पास ये वाले सब शब्द आ गए, यहां पे ध्यान रखना। बूंदी शासक, बूंदी शासक। बहादुर सिंह ने, बहादुर सिंह ने भीम सिंह के, भीम सिंह के राज प्रमुख बनने का, राज प्रमुख बनने का, बनने का विरोध किया। क्या किया था इन्होंने? राज प्रमुख बनने का विरोध किया। एक बात यह। दूसरी बात देखिए अपन कि बहादुर सिंह ने, बहादुर सिंह ने मेवाड़ को, मेवाड़ को पूर्वी राजस्थान संघ में मिलाने का प्रयास। किसमें क्या प्रयास किया था इन्होंने? पूर्वी राजस्थान संघ में मिलाने का, मिलाने का प्रयास। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो विरोध भी क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद है ना ये मेवाड़ को क्यों मिला रहे? सुनना। जो भीम सिंह है, सबसे पहले रियासत हुआ करती थी बूंदी। बूंदी से ही फिर रियासत टूट के बनती है कौन सी? कोटा। यानी बूंदी वाले यूं मानते थे कि हम बड़े भाई हैं, और कोटा वाले क्या है? छोटे भाई। अब समय के साथ बूंदी की जो रियासत है उनका एरिया तो हो गया कम, और कोटा रियासत का एरिया क्या हो गया? ज्यादा। यानी अब कोटा रियासत के पास प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई, बूंदी के पास कम हो गई। पर बूंदी वाले खुद को यूं मानते थे हम तो बड़े हैं। अब राज प्रमुख का पद उस समय बड़ा था, और उप राज प्रमुख वाला क्या था? छोटा।
तो अब यहाँ पे जो बहादुर सिंह था वो भी बूंदी का राजा है, उसको लगता था कि भाई भीम सिंह क्यों बने, ये तो हमसे छोटे हैं ना, बाद में बनी रियासत, तो इस बात का विरोध कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि है ना भाई, अब ये विरोध वाले तो भी मान तो रहे नहीं है, ये राज प्रमुख उसी को बना रहे, एक काम करते हैं अपने मेवाड़ के जो राजा है ना उनको क्या बना लेते हैं, बुला लेते हैं अपने इस संघ में। अगर वो इस पूर्वी राजस्थान संघ में जुड़ गए तो उसके बाद क्या होगा कि भाई ये सबसे बड़ा व्यक्ति कौन हो जाएगा, मेवाड़ वाला राजा, तो फिर राज प्रमुख कौन बनेगा, मेवाड़ वाला। अब उपराज प्रमुख तो मैं बनूं वो बने, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, वो राज प्रमुख नहीं बनना चाहिए, यानी कोटा वाला राजा क्या नहीं बनना चाहिए, राज प्रमुख। मुझे नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी नहीं मिलना चाहिए। इस कारण से यहाँ पे ये दो चीजें होती है। उसके बाद यहाँ पे बांसवाड़ा के राजा है जिनका नाम है चंद्रवीर सिंह, क्या नाम है, तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा के राजा राजा चंद्रवीर सिंह ने चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि हस्ताक्षर करते हुए कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने कि मैं अपने किस पे हस्ताक्षर कर रहा हूं, डेथ वारंट पे। यानी क्या हुआ था कि जब है ना, मैंने आपको बताया था कि अब सारी रियासतों को एक करना है, कितनी रियासतें, 612। अब ये 612 रियासतों के लिए अब एक करना है, तो उसके लिए क्या होगा, कोई पेपर तो देना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने हर रियासत के पास क्या पहुंचाया, पेपर। अब ये पेपर कहां पहुंचा था, बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा वाले को ये पता था कि है ना, जैसे ही मैं इस विलय पत्र पे साइन करूंगा उसके बाद ये पूरा जो राज्य है मेरा, ये किसके अंडर में चला जाएगा, इंडियन गवर्नमेंट के। यानी मेरा जो भी पावर है ना आज के टाइम में इस राजा बन के, वो सारा क्या हो जाएगा, खत्म। उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, भारत की, तो उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं। इस कारण से उसने कहा कि है ना, मैं अपने किस पे साइन कर रहा हूं, तो डेथ वारंट पे। यानी एक तरह से क्या है, खुद ही मेरे जो मृत्यु होने वाली है उसके ऊपर क्या कर दिया है, मैंने साइन कर दिया है। ऐसा कहने वाला कौन, चंद्रवीर सिंह। कौन था, चंद्रवीर सिंह। यह आपका दूसरा चरण यहाँ पे क्या होता है, समाप्त।